मैं अमित सिंह सूर्यवंशी समृद्ध जन कल्याण सामाजिक संस्थान का अध्यक्ष हूँ। आज बात करना चाह रहे हैं बेरोजगारी पर और भ्रष्टाचार पर। दिन प्रतिदिन सुनने में आता है कि बलात्कार, हत्याएं सब बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है। अगर सख्ती करें तो हो सकता है कि हत्याएं, बलात्कार, अपराध ये सब कम हो जाए। और कहीं ना कहीं एक और कारण बनता है इन अपराधों का। अगर सरकार लोगों को रोजगार दे, बेरोजगारी कम हो, लोग व्यस्त रहें अपने काम में, तो क्यों पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया करते हैं कि हमें हमारी नौकरी मिले। अगर भर्तियां निकलती भी हैं तो स्टे हो जाता है, कोर्ट पर चलता रहता है काफ़ी दिनों तक मुकदमा। तो नवयुवक लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें कोई काम रहता नहीं है तो शुरू कर देते हैं मारपीट। गांव में कहावत एक कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का। तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर भी ये श्रेय जाता है। अगर ये बेरोजगारी ना हो तो लोग अपने रोजगार में व्यस्त रहेंगे और अपराध कम हो जाएंगे। दूसरी बात, ये महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि दिन प्रतिदिन महंगाई, वही आप बिजली विभाग में देख लीजिए बिल, एलईडी बल्ब जलाइए 0 वाट, 15 वाट, 7 वाट, बिजली का बिल वही 100 वाट वाला आता है। पहले जो हम 100 वाट का बल्ब प्रयोग करते थे और आज 7 वाट का बिजली का बिल कभी नहीं। इस पे भी सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं देती हैं तो इस पे हम लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि बिजली बिल पर नियंत्रण करें। और दूसरी बात यह है कि जो फर्जी तरीके से, अवैध रूप से चालान काटा जा रहा है। हमारे पास कई मौके ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें दरोगा साहब ने हाथ दिया और हम गाड़ी स्लो किए, चालान करने जा रहे थे, नहीं किया, बच गए। हमने कहा क्यों, गलती क्या थी? तो किसी ने कहा कि गलती यह है कि हम 2 लोग बैठे थे इसलिए रोका, लेकिन चालान नहीं किया। हमने कहा मास्क हम लगाए हुए थे, हेलमेट पहने हुए था, गाड़ी का कागज सब कुछ कंप्लीट, लेकिन उसका फोटो खींचा, चालान कर दिया। उसे पता भी नहीं चला। उसे आप बताइए तो दंड देना ही न्याय नहीं होता है। किसी भी अपराधी या जो व्यक्ति गलती करता है उसे दंड देना ही न्याय नहीं होता। उसे समझाइए, बताइए कि आपने क्या गलती की है तो मैंने ये सजा दी है, मैंने जुर्माना क्यों किया है, चालान क्यों किया है। उसे पता ही नहीं, मोबाइल पे मैसेज आया है कि चालान हो गया। और वो लोग तो तब जानते हैं जब कोर्ट से नोटिस जाती है, उनको तो पता ही नहीं, जिसका मोबाइल नंबर आरटीओ ऑफिस में सेव नहीं है। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, शासन प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर ये नियम ऐसे चलता रहा तो हम अधिवक्तागण अब चालान करेंगे पुलिस वालों का। अगर कोई भी पुलिस वाला बिना हेलमेट के दिखता है, फोन पर बात करते हुए निकलता है, 2 लोग बैठे हैं, ट्रिपलिंग है, तुरंत रोकेंगे और चालान करेंगे। यही नहीं कि 1-2 दिन लगातार करेंगे जब तक पुलिस वाले नहीं सुधर जाएंगे, क्योंकि ये गुंडागर्दी ऐसे नहीं चलेगी। कम से कम बाराबंकी से प्रतिदिन 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 रुपये समन शुल्क वसूला जाता है गाड़ी का चालान करके। कभी 10 रुपये का मास्क भी दिया है उसको, जिसका 1,000 रुपये चालान किया आपने, उसे पता भी नहीं, उसका चालान हो गया, जुर्माना हो गया। ये तो गलत बात है ना। ये तो लूट मचा रही हैं पुलिस वाले और सरकार के सह पर। तो कृपया आप सभी लोग जागिए और इसका विरोध करिए। बहुत से लोग तो पुलिस वाले से प्रश्न भी नहीं कर पाते कि सर मेरी गुनाह क्या है, और पुलिस वाले अगर वो बेचारे प्रश्न करें तो डंडा खाएं। याद नहीं आ रहा है, किसी कवि ने कहा भी था कि अगर फोन शुरू हो गाली से तो समझ लो ये फोन कोतवाली से है। फोन कभी है तो पहली बात सम्मान देना भी नहीं जानते। हर एक व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। बाय द वे, कोई से गाड़ी नो एंट्री में पहुंच गई, उसे बताइए, समझाइए, पूछिए क्यों, कोई जल्दी रही कि क्या है, या गलती से
या ध्यान नहीं दिया है, इसे भी तो जानना चाहिए कि पहुँचे आप फ़ोटो खींचे और चालान कर दिए, ये गलत बात है। और दूसरी बात अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी निजी विद्यालय के द्वारा फीस अवैध रूप से वसूली जा रही है, जिसे आप ऑनलाइन क्लास कहते हैं, ऑनलाइन क्लास कहाँ चलता है? जहाँ डिजिटल इंडिया भारत सरकार को बनाने में लगे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये डिजिटल इंडिया कैसे बना लेंगे? हमें साइन करना नहीं आता है, हस्ताक्षर करना नहीं आता है, और हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे? मोबाइल चलाना नहीं आता, लैपटॉप चलाना नहीं आता, उसे डिजिटल के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, डिजिटल इंडिया बना रहे हो। सबसे पहले आप विद्यालय वालों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लासेस, उनको एक टीचर मुहैया कराइए। आपको हम पैसे देते हैं, आप उसी पैसे में हर बच्चे के घर एक टीचर भेजिए, वो ऑनलाइन पढ़ाए समझाए। तुम क्या करते हो कि नोट पूरा खर्रा तैयार किए और व्हाट्सएप कर दिए, और गार्जियन उनको बच्चे को 2 घंटा पढ़ाए 3 घंटा, और फीस तुम लोगे। फीस आप दीजिए या तो गार्जियन को या तो एक अध्यापक मुहैया कराइए, और जो फीस आप पूरा लेते हैं तो एक मोबाइल और उसका रिचार्ज का पैसा आप दीजिए, या तो सिर्फ आप ट्यूशन फीस लीजिए, तब अभिभावक लोग देंगे, नहीं तो इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। वैसे भी मैंने कई बार ज्ञापन भी दिया है डीएम साहब के जरिए माननीय मुख्यमंत्री को, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी महोदय, किसी ने अभी संज्ञान नहीं लिया है। कल विरोध प्रदर्शन हम करेंगे 7 सितंबर 2020 को यहीं बाराबंकी में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब तक फीस माफ़ी पर कुछ होगा नहीं, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। यहाँ तक कि क्या करेंगे, हमारे बच्चों का नाम काट देंगे। कितने बच्चों का काटेंगे नाम? आज नाम काटोगे, कल आप पैर पकड़ोगे कि सर एडमिशन कराइए हमारे विद्यालय में बच्चों का। ठीक नहीं, हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ा लेंगे। यहीं पे एंथोनी है, ऐसे कई विद्यालयों से सूचना आई है, वहाँ के अभिभावक गण परेशान हैं कि सर पैसे नहीं हैं, और बार बार मैसेज आ रहे हैं कि फीस दीजिए। ये लोग फीस कहाँ से दें? आप भी तो इंसान हैं, विद्यालय खोल लिए फिर इंसानियत मर गई। आप हैं इंसान नहीं हैं? आपके भी बीवी बच्चे हैं, आप भी सोचिए, आप भी अपने बच्चे को अपने विद्यालय में तो नहीं पढ़ाते होंगे, कहीं तो पढ़ाते होंगे। वो लोग ऐसा करें। रही बात, आप ये कहेंगे कि जो है हमारी सैलरी कहाँ से आएगी, तो क्या जितने भी प्रवासी आए हैं महाराष्ट्र से, दिल्ली से, वहाँ से भगा दिए गए हैं, उनको सैलरी क्या आप देते हैं? नहीं देते हैं ना। आपको तो हम 25% 50% फीस देने के लिए कह रहे हैं, उसमें तो आप सैलरी भी दे सकते हैं, और कहाँ पूरे फीस ही देते हैं टीचरों को। 50% सैलरी देते हैं, 50% आप अभिभावक से फीस लीजिए। और अब हम सभी अभिभावक गणों से गुजारिश करते हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के हमारा विरोध प्रदर्शन जो आप सभी लोगों के हित में है, इसे सफल बनाएं। थैंक यू।